So hello guys, welcome to my channel. It is currently 8 AM और मेरी 9:30 के हॉस्पिटल की पोस्टिंग्स है। तो डैडी ने फटाफट से मुझे स्टेशन ड्रॉप कर दिए और वहाँ से मैंने ली वाशी की ट्रेन। वाशी पहुँचते ही मुझे नज़र आई बहुत सारी भीड़ जो कि लोग ही मुझे पेशेंस सिखाती है। बट ओवर द टाइम आप इस भीड़ से यूज्ड टू हो जाते हो बिकॉज आप खुद ही इस भीड़ का एक पार्ट बन जाते हो। स्टेशन से हॉस्पिटल तक जाने के लिए मैंने ली है बस और बस के आते ही मैंने जल्दी से चढ़कर एक विंडो सीट कैप्चर कर ली ताकि मैं सुबह सुबह का ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख सकूं। साइड बाय साइड आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी। आई नो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट प्लेस बट समहाउ इट ऑलवेज वर्क्स। और पढ़ाई करते करते मेरा स्टॉप कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल के साइड वॉक्स पर मुझे दिखाई दी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स विच गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन। 2 hours later. एंड यस वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हॉस्पिटल में आते ही सारा टायर्डनेस, सारा एग्जॉशन दूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि या दिस इज़ व्हाट दिस स्ट्रगल वर्थ फॉर। पेशेंट का साइलेंट एडमिरेशन आपको डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस फील करवाता है। एंड समवेयर इन बिटवीन आपके फ्रेंड्स आपकी इस जर्नी को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। विद दैट स्मॉल लव्स, लॉन्ग कन्वर्सेशंस इनफ है आपकी बैटरी को चार्ज अप करने के लिए। देन हम रेडी हो गए अपनी पोस्टिंग पर जाने के लिए और जो कि शुरू होती है मेल सर्जिकल वार्ड से। मेल वार्ड में हमने बहुत सारे डिफरेंट केसेस देखे बट बिकॉज हमारी पोस्टिंग सिर्फ 3 आवर्स की ही है, उसके बाद हमें रिटर्न कॉलेज जाना है, तो हमने एक ही केस इन डिटेल लेकर डिस्कस किया। उसके बाद हमारी पोस्टिंग ओवर होते ही हम फटाफट से जाने लगे बस लेने के लिए, नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी और हमारा लेक्चर भी मिस हो जाएगा। बुक्स में तो हम सिर्फ केसेस पढ़ते हैं बट हॉस्पिटल आकर ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ हर किसी की एक डिफरेंट स्टोरी चल रही होती है। कोई यहाँ सिंपल चेकअप्स के लिए आया होता है तो किसी की पूरी लाइफ होती है। हर बेड के पास सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं इमोशंस भी होते हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी तो इस गर्मी को बीट करने के लिए हमने ले ली आइस पॉप्स और हम जल्दी से चढ़ गए हमारी बस के अंदर, जिसमें हमें सीट तो बिल्कुल भी नहीं मिली बट सेफली हम हमारे कॉलेज तक पहुँच गए। इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद कॉलेज फील्स लाइक अ सेकेंड होम। कॉलेज पहुंचकर हमने हमारे बाकी के फ्रेंड्स से बातें की, टिफ़िन शेयर किया एंड हम चार्ज हो गए हमारे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद हमें जब फ्री टाइम मिला है तो हम आपके साथ ये केस डिस्कस करना चाहते हैं। सो हेलो गाइस, आज हमारी हॉस्पिटल की पोस्टिंग थी मेल सर्जिकल वार्ड में। So I would like to discuss that case with you and I have my friend Rushda with me. We both will share this case with you guys. So Rushda, tell me about the patient's preliminary data. So the patient is a 50-year-old male who came with a complaint of pain in abdomen, and he had multiple episodes of vomiting also, and he had dyspnea on walking. So we examined him. So on examination we found out. ऑन एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन पे हमें दिखा कि उनके abdomen पे बहुत सारे स्कार्स है और हिस्ट्री पूछने पर उन्होंने कहा कि अराउंड 30 to 40 years बैक व्हेन ही वाज 16 years old उनका किसी से झगड़ा हुआ था और उनको बहुत सारे चाकू के वार लगे थे और वो इतने ज़्यादा गहरे थे कि उनके ऑर्गन्स तक रप्चर हो गए थे। सो डॉक्टर्स ने उनका लेप्रोटॉमी किया। लेप्रोटॉमी मीन्स बीच में से काट के सारा पेट खोल के उनके ऑर्गन्स जो रप्चर हुए थे उनको वापस से डॉक्टर्स ने अलाइन किया। तो अब जो उनका जो लेप्रोटॉमी का स्कार है मिड लाइन में, वो मिड लाइन में हमें एक स्वेलिंग दिखाई दे रही है विच इज़ सॉफ्ट इन नेचर एंड टेंडर इन नेचर। जब हम उसे टच करते हैं तो पेशेंट को वहाँ पर पेन होता है। USG रिपोर्ट्स भी देखा हम लोग ने। तो USG रिपोर्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड आउट हिपैटोमेगाली एंड ग्रेड 2 फैटी लिवर दैट विच इज़ ऑल्सो कंसर्निंग। और किडनी पर हमको सिस्ट भी दिखे, कॉर्टिकल सिस्ट, बट उनका RFT वगैरह जो है वो नॉर्मल है। सो इट इज़ ओके, वो बाद में देख सकते हैं हम लोग। बट फर्स्ट अपना जो मेन एम है टू क्योर दिस ब्रेथलेसनेस और जो पेनफुल लंप है उसको ट्रीट करना है।
सो ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस पेनफुल लम्प वी फाउंड आउट कि उनको जो है सीटी स्कैन के बाद उनको ये पता चला है कि उनको जो है हर्निया है, और वो माइट भी इंसिशनल है, माइट भी क्या वो इंसिशनल हर्निया ही है, बिकॉज वहाँ पर लेप्रोटॉमी की जगह पे ही उनको हर्निया शो हुआ है। और सीटी स्कैन में तो उनको मल्टीपल हर्नियाज शो हुए हैं, जहाँ जहाँ पे उनको स्टेप वुंड्स हुए हैं वहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल हमें विजिबली ऑन इंस्पेक्शन सिर्फ एक ही हर्निया शो हो रहा है, और जो कि पेनफुल है। बट जो है कि जो हर्नियाज होते हैं वो नॉर्मली पेनफुल नहीं होते और ना ही उनमें वॉमिटिंग होती है, लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, मीन्स स्ट्रेंगुलेशन में जाते हैं, उनका ब्लड सप्लाई वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उनमें पेन स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर्स ने उन्हें जो है अभी एडमिट रखा है, ताकि इन केस वो कोई कॉम्प्लिकेशन में जाए और स्ट्रेंगुलेशन वगैरह हो तो उन्हें एमरजेंसी में ले जाकर उनको ऑपरेट किया जा सके। अभी वो उन्हें ऑपरेट नहीं करे बिकॉज ऑफ द ब्रेथलेसनेस, अदर कोमॉर्बिडिटीज़, बहुत सारी अफेक्शंस हैं उन्हें। सो तो एक्सरे में हम लोग को प्लूरल एफ्यूजन शायद हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो लेफ्ट लंग है तो वहाँ पे थोड़ा लोअर लोब में हेजीनेस दिख रहा है, और ऑन ऑस्कल्टेशन फिरदौस हर्ड क्रेपिटस ऑन द लोअर लोब, एंड और उनको प्रीवियस कंप्लेन है, मतलब उनको डायबिटीज़ भी है, एंड ही इज़ ऑल्सो ऑन वेट लॉस मेडिकेशन, एंड उसके वेट लॉस मेडिकेशन की वजह से उनका वेट पहले 140 था और अभी 122 हुआ है, but still is very obese. So doctors are also actually not touching the patient. They are just he's kept under observation. बिकॉज उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ है, उनका भी हर्निया का डॉक्टर्स ऑपरेट भी नहीं कर सकते बिकॉज उनको ब्रेथलेसनेस है, और उनका SpO2 लेवल्स भी जो है 96% है। उनको 2 बार कोरोना भी हो चुका है, पहले 2 बार। तो वी आर सस्पेक्टिंग कि जो चेस्ट एक्सरे में लेफ्ट लोअर लोब के जो नीचे साइड पे हेजी दिखा है वो माइट बी ड्यू टू सम न्यू कंडीशन और माइट बी ड्यू टू द प्रीवियस एपिसोड्स ऑफ द कोरोना, वी डोंट नो येट। लेकिन उसकी वजह से उनका लंग फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुआ है और उनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है। और ब्रेथलेसनेस भी उनको जो डिस्निया है मीन्स वो 3rd ग्रेड का है, मीन्स एक्सर्शन पर ही है, ऐसे नॉर्मली सिटिंग में या स्टैंडिंग वगैरह में उनको इतना ब्रेथलेसनेस नहीं है। और सो वी फाउंड ओनली 3 things, that is the breathlessness due to some underlying pathology, might be due to COVID, might be due to pleural effusion. उसके लिए भी हो सकता है, हाँ, because might he's be during obese. cardiac cause, बट कार्डियक प्रोफाइल कराने के बाद तो उनको ऐसा एज सच कुछ कार्डियक में आया नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी है उनका लंग फंक्शन अच्छा करने के लिए, और उसके अलावा वॉमिटिंग भी उनको हर्निया की वजह से ही हुई होगी, और हर्निया भी उनको जो अराउंड 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर अराउंड है, इतना बड़ा लंप भी नहीं है, लेकिन मेन द थिंग इज़ कि उनका स्ट्रेंगुलेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इमरजेंट केस बन सकता है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू गाइस, होप सो कि आपको इस केस से कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। एंड इट्स फाइनली 5 PM एंड वी आर डन फॉर द डे, और हम भी निकल चुके हैं स्टेशन जाने के लिए। इन द मीन टाइम आई विल शो यू गाइस द कैंपस ऑफ आवर कॉलेज। दिस इज़ आवर कॉलेज गार्डन, and if you guys want a college tour video, do let me know in the comments. Thank you for watching. Bye. So Rushda, उनकी preliminary data क्या था? The preliminary data was he is Mr. Khan of age 50 years, male, and नहीं, ये preliminary data आगे तुमको बोलना है।